हेलो साथियों, स्वागत है हमारे हिंदी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास की ये क्लासेस चल रही हैं, जिसमें पहली और दूसरी क्लास चल चुकी है। पहली क्लास हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल वर्गों में बांटा गया है, कितने कितने लोगों ने कितनी कितनी बार कितनी कितनी समय में बांटा है, समय अवधि उसमें दी है। और पहली पहली जो क्लास है वो आदिकाल के में बताई गई है। आज ये है दूसरी काल, पूर्व मध्यकाल, या जिसे कहते हैं भक्तिकाल। सन 1375 से लेके 1700 तक ये इनका समय है, भक्तिकाल का समय है। अब शुरू करते हैं भक्तिकाल को कितने भागों में, वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कि ये भक्तिकाल को बांटा गया है। सबसे पहले निर्गुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा। पहले निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। फिर अगला है फिर निर्गुण काव्य धारा को दो भागों में बांटा गया है। इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा है, प्रेमाश्रयी शाखा है। तो ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत संत काव्य है, प्रेमाश्रयी शाखा के अंदर सूफी काव्य है। अब सगुण काव्य धारा को कितनी भागों में बांटा गया है? सगुण काव्य धारा को भी रामाश्रयी शाखा में बांटा गया है, कृष्णाश्रयी शाखा में बांटा गया है। ये हो गई इसकी भक्तिकाल का विभाजन। यहाँ से पहले भक्तिकाल का कहाँ कहाँ विभाजन हुआ है? दो में विभाजन हुआ, निगुण और सगुण। फिर निगुण को दो भागों में विभाजित किया गया है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। फिर सगुण को रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी में विभाजित, ये शाखाएं हैं, इनमें विभाजित किया गया है। जो ज्ञानाश्रयी है वो संत काव्य है और प्रेमाश्रयी वो सूफी काव्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। अलग अलग शॉर्ट तरीके से ये बताया गया, इस पीडीएफ में शॉर्ट तरीके से बताया गया है क्या क्या भक्ति काल में हुआ, क्या नहीं हुआ, कितने कवि हुए, कवि ने किन किन रचनाओं को रचित किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अगले टॉपिक से। पहले हम भक्ति काल की उत्पत्ति देखेंगे। तो लिखा हुआ है, भक्ति शब्द की उत्पत्ति भुज धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? भिज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ था। श्वेताश्वतर उपनिषद में हुआ था या मिलता है। भक्ति सूत्र के आदि प्रेरणा नारद मुनि माने जाते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा भक्ति सूत्र किसे माना जाता है? भक्ति सूत्र आदि प्रेरणा नारद मुनि माने जाते हैं। फिर देखते हैं, हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ। किधर से? दक्षिण भारत के आलवार भक्तों की परंपरा से हुआ। इन आलवार भक्तों की संख्या कितनी है? 12 भक्त। कितने हैं? 12 आलवार भक्तों में प्रथम भक्त नम्मलवार या षटकोप माने जाते हैं। जबकि महिला भक्तों में आंडाल कौन है? आंडाल नामक प्रमुख है। महिला भक्तों में कौन है? क्या नाम है? आंडाल। फिर देखते हैं, जिन्हें दक्षिण भारत की मीरा कहा गया। अगर क्वेश्चन आ जाता है दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, तो आंडाल को। किसे कहा जाता है? आंडाल को। 12 आलवार भक्त संतों के नाम। 12 जो आलवार भक्त हैं उन संतों के नाम। षटकोप पहला, सेकंड भूत योगी, तीसरा महद योगी या भ्रांत योगी, चौथा भक्तिसार, सरायोगी, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचरित, गोदा भक्तिन। ये तमिलनाडु है। गोदा भक्तिन क्या है? ये तमिलनाडु नाम है किसका? आंडाल का। भक्तिनी धरेणु 10वां, 11वां मुनिवाहन, 12वां परकाल। ये जो 12 भक्त संतों के नाम हैं। भक्ति का आदि आचार्य रामानुजन माने जाते हैं। रामानुज माने जाते हैं किसके? भक्ति के आदि आचार्य। फिर आगे देखें, ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल का हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग कहा गया है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि ग्रियर्सन महोदय ने भक्ति काल को क्या कहा है, तो ग्रियर्सन महोदय ने कहा है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है किसे? भक्ति काल को। किसने कहा है? ग्रियर्सन ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल को क्या कहा है? भक्ति काल कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा है। क्या कहा है? पूर्व मध्यकाल। भक्ति काल के दो भागों में बांटा गया है। पहला है, जैसे हमने पहली पीडीएफ में बताया, सगुण काव्य धारा, दूसरा है निर्गुण काव्य धारा। और इनके भी दो दो शाखाएं अलग अलग बटी हुई हैं, सगुण की भी निर्गुण की भी। निर्गुण काव्य धारा की विशेषताएं।
निर्गुण काव्यधारा की विशेषताएं। इस शाखा में ईश्वर के निराकार रूप की उपासना की गई है। इस शाखा में ईश्वर की निराकार रूप की उपासना की गई है। जाति प्रथा का विरोध एवं हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। जाति प्रथा, इस जो निगुण काव्यधारा है इसमें जाति प्रथा का विरोध किया गया है, हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है। अब निर्गुण काव्य जो धारा की दो शाखाएं हैं, जैसा पहले वाली उसमें फोटो हमने चित्र में बताया था, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत संत काव्य मिलेगा और प्रेमाश्रयी के अंतर्गत सूफी काव्य मिलेगा। तो चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर दास पर स्वतंत्र रूप से आलोचना नहीं लिखी है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। गुरु नानक देव का जन्म तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। किस ग्राम में हुआ था? तलवंडी नामक ग्राम में हुआ था। सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा अवधी है। जैसे सूफी की भाषा पूछ ले, सूफी प्रेमाख्यान की रचनाओं की भाषा क्या है? जो क्या है? अवधी में इन्होंने रचनाएं की हैं। रज्जब ने दादू की बानियाँ का संग्रह अंग वधु शीर्षक के अंतर्गत किया है। किसके अंतर्गत किया है? अंग वधु के अंतर्गत किया है। अगला है, अमीर खुसरो को सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को सूफी मुक्तक काव्य का प्रथम रचयिता माना जाता है। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल की संज्ञा प्रदान की है। भक्ति काल को लोक जागरण काल की भी संज्ञा प्रदान की। किसने? रामविलास शर्मा जी ने। अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इन्होंने रचनाएं की हैं अवधी भाषा में, ब्रजभाषा में। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इन्हें जातीय कवि भी कहा जाता है। जैसे क्वेश्चन आएगा कि तुलसीदास जी को और कौन सा कवि कहा जाता है, या तुलसीदास को कौन सा कवि कहा जाता है, तो तुलसीदास को जातीय कवि के रूप में माना जाता है। अगला है, विष्णु ने वाल्मीकि रामायण का हिंदी भाषा में भाषा वाल्मीकि रामायण से अनुवाद किया है। किसने? विष्णुदास ने। वल्लभाचार्य की पुष्टि मार्ग की स्थापना की। वल्लभाचार्य ने किस मार्ग की स्थापना की? वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। 84 वर्षों की वार्ता। कैसी? 84 वर्षों की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। 84 वर्षों की वार्ता का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है। किसने? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है? रीतिकाल कहा है। अगली है ज्ञानाश्रयी शाखा। ये किसकी है? ये निगुण। ये जो संत काव्य इसमें पढ़ेंगे, संत काव्य। ग्रामाश्रयी शाखा में क्या पढ़ेंगे? संत काव्य है। कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे। कबीर अरबी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कबीर अरबी भाषा का शब्द है। कबीर किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है महान या श्रेष्ठ। क्या होता है? महान या श्रेष्ठ। कबीरदास जी दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोधी के समकालीन थे। कबीरदास जी कौन थे? दिल्ली के सुल्तान जो सिकंदर लोधी थे उनके समकालीन थे। कबीर की बानियाँ का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। कहाँ मिलता है? गुरु ग्रंथ साहब में मिलता है। कबीर की बानियाँ का संग्रह बीजक कहलाता है। क्वेश्चन आ जाए कि कबीर की बानियाँ का संग्रह क्या कहलाता है? तो कबीर की जो बानियाँ का संग्रह है वो बीजक कहलाता है, जिसे कलंकित करने का श्रेय उनके धर्मदास जी को, शिष्य जो हैं उनके धर्मदास जी को है। किसे? बीजक को कलंकित करने का श्रेय किसे जाता है? धर्मदास जी को, जो कि उनके शिष्य से। किसके? कबीरदास जी के। अगला पैराग्राफ है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा कहा है। क्या कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण सही शाखा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी निर्गुण भक्ति साहित्य कहकर इसे संबोधित किया है। किसे? संत शाखा को।
रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है निर्गुण भक्ति साहित्य कह के संबोधित किया है। अब ज्ञानाश्रयी के जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके कवि और उनकी रचनाएं देखेंगे, कौन कौन कवि हुए हैं और कौन कौन उनकी रचनाएं हैं। चलिए हम शुरू करते हैं कबीरदास से। शुरू करते हैं हम कबीरदास से। कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो बीजक है, बीजक के अंतर्गत साखी आती है, शबद आती है और रामायणी आती है। रैदास हैं जिन्हें रविदास भी कहा गया है, बानी, बानी उनकी रचना है। नानक देव, नानक देव इनकी रचनाएं ग्रंथ साहिब में संकलित हैं, जिसके संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। दादू दयाल, अंगबधु काव्य संग्रह, हरणेवाड़ी, हरणेवाड़ी। मलूकदास, रत्नखान, ज्ञानबोध, सुख सागर। क्या? रत्नखान, ज्ञानबोध, सुख सागर। सुंदरदास, सुंदर विलास जो ब्रजभाषा में लिखी गई है, ज्ञान समुद्र वो भी ब्रजभाषा में लिखी गई। इसके मतलब ज़्यादातर सुंदरदास की जो रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में हुई हैं। अगले जो विशेष 2 पॉइंट हैं उनको हम देख लेते हैं। रैदास को हिंदी का प्रथम दलित कवि माना जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि हिंदी के प्रथम दलित कवि किसे माना जाती है तो हिंदी के जो प्रथम दलित कवि हैं वो रैदास को माना जाता है। हिंदी के प्रथम जो दलित कवि हैं वो रैदास को माना जाता है। सुंदर दास निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे कवि थे। क्वेश्चन आ सकता है जो निर्गुण संत जो शाखा है उसमें सर्वाधिक कवि जो पढ़े लिखे कौन थे, उसमें हो जाएगा सुंदरदास। जो सुंदरदास थे वो अधिक पढ़े लिखे अपनी शाखा के कवि थे। अब कबीरदास की भाषा हम देखेंगे। कबीरदास की भाषा क्या थी? कबीरदास की भाषा, रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा सदुक्कड़ी भाषा की संज्ञा प्रदान की है। कबीरदास की जो भाषा थी उसे रामचंद्र शुक्ल जी ने सदुक्कड़ी भाषा को बताया है। सदुक्कड़ी भाषा होती है, इनकी भाषा सदुक्कड़ी भाषा के तरीके की भाषा है। सदुक्कड़ी भाषा से आशय ऐसी भाषा है जिसमें अनेक प्रांत भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो। वही मैंने कहा कि जो इनकी जो भाषा कबीरदास की थी वो कई भाषाएं मिलाकर लिखते थे, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। अगला है श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। जैसा कि हमने बताया कि जब वो ज़्यादातर मिला के जो भाषाएं होती थी वो ज़्यादातर मिला के लिखते थे। कौन? कबीरदास जी। तो जब मिला के भाषाएं लिखेंगे तो पंच खिचड़ी तो वैसे भी हो जाएगा। तो जो श्याम सुंदर दास जी हैं वो उनकी भाषा को पंच खिचड़ी कहा। भाषा को क्या कहा कि पंच खिचड़ी तरीके से पाँच या पाँच से ज़्यादा कई मतलब भाषाओं के मेल से लिखते थे, तो उसको पंच खिचड़ी उन्होंने बताया। किसकी भाषा को? कबीरदास की भाषा को। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को वाणी का डायरेक्टर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो भाषाएं मिलाकर लिखाते थे उसको वाणी का डायरेक्टर लिखा है। वाणी का डायरेक्टर मीन्स जो भाषा को कई भाषाएं या कई शब्द, कई भाषाओं के शब्द, कई विधाओं के शब्द, कई सारी चीज़ें, कई सारी जानकारी को इकट्ठा करके अपनी जो रचनाएं हैं उसमें संकलित करना या सम्मिलित करना। चलिए अब हम देखेंगे प्रेमाश्रयी शाखा जो सूफी काव्य हैं। संत काव्य हमने पढ़ी और सूफी काव्य पढ़ेंगे। प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख जो थे वो मलिक मोहम्मद जायसी थे। वो मलिक मोहम्मद जायसी थे जो प्रेमाश्रयी के प्रमुख कवि थे। इस शाखा को प्रेम मार्गी कहा गया है, क्योंकि प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति होती है और ऐसी इनकी मान्यता है। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। मलिक मोहम्मद जायसी जी की यही मान्यता थी। भक्ति काल में सूफी काव्य धारा पर परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चिन्हित किया गया है। किस काल में? सूफी काव्य काल में या प्रेमाश्रयी शाखा में भक्ति काल की सूफी काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष चिन्हित किया गया है। पुरुष चिन्हित किया गया है। सूफी संतों की शैली मासनवी शैली है। सूफी संतों की शैली कैसी है? मासनवी शैली है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान प्रारंभिक प्रवर्तक माना है। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक माना है। कैसा माना है? परंपरा का प्रवर्तक माना है। विभिन्न विद्वानों की दृष्टि से सूफी काव्यधारा मीन्स प्रेम मार्ग के शाखा और उनकी कवि की रचनाएं नीचे दी हैं, ये लिस्ट दी है। गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार
गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार कवि है असाइद और रचना इनकी हंसावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कुतुबन और इनकी जो रचना है वो है मृगावती। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार मुल्ला दाऊद, इनकी है चंदायन। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ईश्वर दास और सत्यवती की कथा। अब हम देखेंगे जो प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, कवि और उनकी रचनाएं, कवि और उनकी रचनाएं। ठीक है, अब देखते हैं। पहला वाला है असाइद, इनकी जो रचना है वो हंसावली है। ये किस भाषा में है? ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। नंददास, इनकी रूप मंजरी रचना है, ये लिखी गई है ब्रज भाषा के अंतर्गत। मलिक मोहम्मद जायसी, ये पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, कान्हावत, चित्ररेखा और कहरनामा, ये वाली जो पद्मावत है वो अवधी भाषा में लिखी गई है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। इनका नाम पूरा नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। दाऊद मुल्ला, इनकी रचना है चंद्रायन, चंदायन, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। कुतुबन, इनकी रचना है मृगावती, ये लिखी गई है अवधी भाषा में। ईश्वरदास, सत्यवती की कथा, ये लिखी गई है अवधी भाषा में। काशिम शाह, इनकी लिखी है हंस जवाहिर, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। मंझन मधुमालती, ये अवधी भाषा में लिखी गई है। शेख हनवी, ज्ञान द्वीप, अवधी भाषा में लिखी गई है। उस्मान, चित्रावली, किस में लिखी गई? अवधी भाषा में। नूर मोहम्मद, इंद्रावती, ये लिखी गई है अवधी भाषा में। अब विशेषकर कुछ पॉइंट है वो देख लेते हैं भक्ति काल के। विशेषकर पॉइंट है भक्ति काल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को समाशोकित किया है। ठीक है, जायसी को हेतु प्रेक्षा मीन्स उत्प्रेक्षा का बादशाह कहते हैं। इसको, जायसी को। मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कब माना गया है? किसे? मुल्ला दाऊद को हिंदी का प्रथम सूफी कब माना गया है? इन्होंने ठेठ अवधी रचना की है। कौन सी रचना की है? इन्होंने ठेठ अवधी रचना की है। अगला पॉइंट हो, आलोचक विजय देव नारायण शाही ने पद्मावत को हिंदी में अपने ढंग से अकेली ट्रेजिक कृति कहा है। क्या कहा है? अकेली ट्रेजिक कृति। कृति मीन्स होती है रचना। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रामाख्या परंपरा का हिंदी में प्रवर्तक प्रथम कवि कुतुबुन को माना है। किसने? रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्या परंपरा का हिंदी का प्रवर्तक प्रथम कवि कुतुबुन को माना है। किसको माना है? कुतुबुन को। अब स्टार्ट होती है सगुण धारा। इसके भी दो शाखाओं में बंटवारा हुआ है। अब शुरू करेंगे सगुण धारा। इस शाखा के अंतर्गत ईश्वर मूर्ति रूप की उपासना की बात की गई है। जो सगुण शाखा है मीन्स उसमें ईश्वर मूर्ति की स्थापना उपासना की बात की गई है, पूजा पाठ की बात की गई है। तो उसमें ईश्वर है ये बताया गया है कि ईश्वर है। इसके भी दो खंड होते हैं, दो शाखाओं में बांटती है ये रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। पहले हो गई रामाश्रयी, फिर हो गई कृष्णाश्रयी। पहले हम पढ़ेंगे रामाश्रयी शाखा में क्या इसके अंतर्गत क्या क्या कौन कौन कवि आए हैं, क्या क्या हमें पढ़ना होगा। तो हम शुरू करते हैं रामाश्रयी शाखा से। तो रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत इस शाखा में कवि मर्यादम पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर रचना करते थे। जो रामाश्रयी शाखा, वो राम नाम से ही पता चलता है कि राम उसके जो रचना करने के जो एक मूल कोई चीज़ चाहिए होती है वो राम ही थे। और इसमें बताया गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आराध्य मानकर मीन्स भगवान मानकर पूजा करके उनके नाम उनको मानकर ही रचनाएं लिखी जाती थी। तो राम भक्ति धारा के प्रतिनिधित्व तुलसीदास जी थे। कवि कौन थे? प्रतिनिधि कौन करता था? वो तुलसीदास जी थे। अगला है पॉइंट, रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि, उनकी रचना। ये है उनकी जो रामाश्रयी शाखा है, रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। उनकी कवि पहले कवि हैं, जो पहले कवि हमारे तुलसीदास जी। तुलसीदास इनकी रामचरितमानस जो कि अवधी में है, विनय पत्रिका जो कि ब्रजभाषा में है, कवितावली जो ब्रजभाषा में है, गीतावली जो मुक्तक काव्य है, दोहावली जो ब्रजभाषा में है, कृष्ण गीतावली जो ब्रजभाषा में है, रामलला नहछू, बरवै रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, हनुमान बाहु, रामाज्ञा और अग्नि परीक्षा, ये सारी तुलसीदास की रचना है। और ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये आती हैं सगुण काव्य धारा के अंतर्गत। कुछ और हम खास कवि देख लेते हैं। वाल्मीकि हैं, इन्होंने रामायण की रचना की है। ये संस्कृत भाषा में वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। रामानंद, ये रामारती। नावादास, अष्टयाम जो कि ब्रजभाषा में है, भक्तिमाल जो भी ये भी ब्रजभाषा में है। केशवदास, रामचंद्रिका, प्रबंध काव्य, विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ से रिलेटेड है। नर हरि दास और
परुषेय रामायण, इन्होंने क्या किया है? परुषेय रामायण। अग्रदास की रचनाएं क्या क्या हैं? अग्रदास की जो रचनाएं हैं हमारी, ये राम भक्त मंजरी, रामाष्टायम, कुंडलिया, ध्यान मंजरी, हितोपदेश, उपासना बावनी। ईश्वरदास भरत मिलाप के क्या रचनाएं इनकी? भरत मिलाप, अंगद पैज, सत्यवती की कथा। सेनापति कवित्व रचनाकर जो कि ब्रजभाषा में लिखा गया है, काव्य कल्पद्रुम, ये किसकी रचना है? ये है सेनापति की रचना। विशेष, अब कुछ पॉइंट विशेष हैं इसमें। भक्ति काल में रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों की तुलसीदास का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्णचरित का गान करने वाले को भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी विशेष कवि माने जाते हैं। अगला पॉइंट है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर क्या कहा है? जो रामचंद्रिका रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई रचना है रामचंद्रिका, उसे छंदों का अजायब घर कहा है। किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने। अगला है, केशवदास ने अलंकारों का बादशाह, केशवदास को अलंकारों का बादशाह कहा जाता है। केशव दास हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य थे। क्या थे? अलंकार निरूपक आचार्य। रामचरितमानस को राम भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य माना जाता है। राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त वाल्मीकि रामायण है। राम कथा से संबंधित प्रथम प्राप्त ग्रंथ क्या है? वाल्मीकि रामायण है, जिसकी रचना 11वीं शती में की गई। किसमें की गई? 11वीं शती में। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, जिसमें सबसे बड़ा कांड बाल कांड है, सबसे छोटा कांड किष्किंधा कांड है। इसमें 2 वर्ष 7 माह 26 दिन में हुई थी। इसकी रचना कितने दिनों में हुई थी? 2 वर्ष 7 माह 26 दिनों में इसकी रचना हुई थी। इन 7 कांडों का सही क्रम ये है, पहला है बालकांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है आरण्य कांड और चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है सुंदरकांड, छठा है लंका कांड और 7वां है उत्तरकांड। ये इसी तरीके से जो क्रम है उसी तरीके से रामायण के अंदर क्रम को बताया गया है। सबसे बड़ा कांड है बालकांड और जो कि पहला है, और सबसे छोटा जो कांड है वो है किष्किंधा कांड। इसमें अयोध्या कांड का हृदय कांड भी कहा जाता है। अगर कहा जाए कि अयोध्या कांड को और कौन सा कांड कहा जाता है, तो अयोध्या कांड को हृदय कांड के अंतर्गत भी जानते हैं। किष्किंधा कांड की रचना काशी में की गई। जो किष्किंधा जो कांड है, चौथा कांड जो है वो उसकी रचना कहाँ की गई? उसकी रचना काशी में की गई। रचना की दृष्टि से केशव दास रीतिकाल के कवि हैं, किंतु काल के अनुसार भक्ति काल के कवि हैं। जो काल के अनुसार है वो भक्ति काल के जी कवि माने जाते हैं। कृष्णसई शाखा के अंतर्गत क्या क्या आता है? कृष्णसई शाखा के अंतर्गत इस शाखा में कवि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे एवं अपना आराध्य मानकर रचनाएं करते थे। इस शाखा के मुख्य प्रवर्तक वल्लभाचार्य थे। किसके? कृष्णसई शाखा के जो मुख्य प्रवर्तक थे वो वल्लभाचार्य जी थे। कृष्ण भक्ति रारा के प्रतिनिधित्व कवि सूरदास जी थे। जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे वो कौन था? वो सूरदास जी थे। कौन थे? वो सूरदास जी थे। अगला देखते हैं, इसमें किसमें कृष्णसई शाखा में कौन कौन से कवि हुए हैं? कौन कौन से कवि हुए हैं? पहले हुए हैं सूरदास। इनकी रचना है सूरसागर जो ब्रजभाषा में लिखी गई है, साहित्य लहरी, सूर सारावली और भ्रमर गीत। दूसरी है मीराबाई, गीत गोविंद टीका, नरसिंहदास जी का मायरा, मीराबाई की मल्लार, राग सोरठा, राग गोविंद, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, रसखान, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला, नरोत्तम दास, सुदामा चरित जो कि ब्रजभाषा में लिखी हुई है, ध्रुव चरित। जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकता है। चलिए हम शुरू करते हैं। अगला और भी कुछ कवि हैं जो और भी कुछ कवि हैं जैसे कि श्रीभट्ट जी हैं। श्रीभट्ट की रचनाएं हैं युगल शतक, कुंभनदास हैं, फुटकल पंद, वल्लभाचार्य हैं, तत्वदीप निबंध, अणुभाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य, कृष्णदास के हैं जुगल मानचरित, प्रेम तत्व, नंददास हैं रसमंजरी, रूपमंजरी, भंवरगीत, सुदामा चरित, विरह मंजरी, रुक्मणी, मंगल, मान मंजरी, रास पंचाध्यायी। ये किसकी रचनाएं हैं? ये सारी रचनाएं नंददास की हैं।
ये सारी रचनाएं किसकी हैं? ये सारी रचनाएं नंददास की हैं। अब कुछ विशेष पॉइंट हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत। कृष्ण शाखा के अंतर्गत हम मुख्य पॉइंट देखेंगे। सूर्य सागर को कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कहते हैं। साहित्य लहरी को हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। हिंदी में प्रथम पुस्तक साहित्य लहरी को मानते हैं। सूरदास को श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। किसे? श्रृंगार एवं वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? सूरदास को। सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल कवि कहा जाता है। सूरसागर को स्त्री चरित्र का विशाल सागर कहा जाता है। मीराबाई को हिंदी की आदि कवित्री एवं प्रथम कवित्री भी कहते हैं। मीराबाई को पहले बात तो आदि कवित्री कहते हैं और प्रथम कवित्री भी कहते हैं। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव पर आधारित है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव पर आधारित है। माधुर्य भाव पर आधारित है। नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। नंददास को क्या कहा जाता है? नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। इसके विषय में प्रसिद्ध उक्त है और कवि गाड़िया नंददास जाड़िया, और कवि गाड़िया और नंददास जाड़िया, ये इनके लिए उक्त लाइन बताई गई है। अष्टछाप के कवि। अब देखते हैं अष्टछाप के कवि। ये पैराग्राफ अष्टछाप के लिए है। अष्टछाप कवि तो देखते हैं। अष्टछाप वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अपने पिता वल्लभाचार्य के 4 शिष्यों और में 4 शिष्यों को लेकर 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना की। किसने? वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, परमादास जी हैं। विट्ठलनाथ के शिष्य चित्तस्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास और चतुर्दास जी हैं। ये भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक हैं। जैसे देखते हैं अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टता द्वैतवाद रामानुजन, द्वैतवाद माध्वाचार्य, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शुद्धः द्वैतवाद वल्लभाचार्य, मीमांसा दर्शन जैमिन, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, वैशिष्ट दर्शन कणाद, योग दर्शन पतंजलि, रीत संप्रदाय वामन, चार्वाक दर्शन मुंबहारस्पत्य, जौन दर्शन पार्श्वनाथ, श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, दादू पंथ दादू दयाल, टट्टी संप्रदाय स्वामी हरिदास, रुद्र संप्रदाय स्वामी विष्णु स्वामी, उदासी संप्रदाय श्री चंद्र, फिर राधा वल्लभ संप्रदाय, ये है किसके अंतर्गत? हित हरिवंश के अंतर्गत आती है। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज भक्ति काल पढ़ी। जो मध्य पूर्व मध्य काल है भक्ति काल, उसको पढ़ा और उसमें आए हुए निगुण काव्य धारा, सगुण काव्य धारा, जिसमें निगुण काव्य धारा के जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ज्ञानाश्रयी प्रेमाश्रयी, जिसे ज्ञानाश्रयी में संत काव्य होते हैं, प्रेमाश्रयी में सूफी काव्य होते हैं। सगुण धारा में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी, सगुण धारा में 2 भागों में बांटा गया है, जिसके ग्रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी के बारे में पढ़ा है। जो अगला जो काल तीसरा विभाजित किया गया, उसको हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।